अंतरिक्ष जगत में भारत आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पहली ही उड़ान में मंगल फतह, अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता, चांद पर पानी की खोज, एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्चिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड और अंतरिक्ष में मंडराते दुनिया के सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट, जो ना शक्तिशाली अमेरिका कर सका और ना रशिया और ना ही चाइना। दुनिया इस बात से हैरान है कि नासा ने जो रॉकेट 67 करोड़ डॉलर में भेजा था, उसे इसरो ने सिर्फ 7.3 करोड़ डॉलर में लॉन्च कर डाला। मतलब करीब 66 गुना किफायती, मजबूत भरोसा, दुनिया में सबसे सस्ता और अत्याधुनिक तकनीक के साथ रिस्क लेने की सबसे बड़ी कुव्वत, जो हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से 56 इंच कर देता है। दोस्तों, ये बात हम आपको आज क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे छिपा है हिंदुस्तान का वो मिशन, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बता दिया था कि अब उस पर हुकूमत करने हिंदुस्तानी टैलेंट आ चुका है। वो दिन था 19 अप्रैल 1975, जब देश ने रूसी लॉन्च व्हीकल से अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। ब्रह्मांड में कैसे दाखिल हुआ आर्यभट्ट? जमीन पर ही नहीं, अंतरिक्ष में तकनीक की डिमांड को देखते हुए भारत ने 1975 में सबसे बड़ा कदम उठाया और अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में उतार दिया। आर्यभट्ट को बनाने की कहानी बेहद रोचक है, जो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सोच से शुरू हुई थी। साराभाई को ही भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उन्होंने टैलेंटेड वैज्ञानिक UR राव को एक स्वदेशी उपग्रह बनाने का जिम्मा सौंपा। उपग्रह निर्माण का काम UR राव को सौंपने के पीछे वजह थी कि केवल वही एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने नासा के 2 उपग्रह प्रोग्राम में काम किया था। राव ने भी देश के लिए पूरी जी जान लगा दी। टीम इसरो ने राव के नेतृत्व में उपग्रह को तैयार किया। इस उपग्रह को बैंगलोर के पास पीनिया में तैयार किया गया था। जब सैटेलाइट तैयार हो गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने इसके नाम को लेकर 3 प्रस्ताव रखे गए थे। पहला, मित्रता के नाम पर मैत्री, दूसरा, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर और तीसरा, भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के नाम पर आर्यभट्ट। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले तो 2 नाम रिजेक्ट कर दिए और उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। उस वक्त इंदिरा गांधी के इस बर्ताव को देख वैज्ञानिक काफी उत्साहित हुए, क्योंकि उन्होंने नामकरण भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ पर रखा था। क्या थी पहले उपग्रह आर्यभट्ट की खासियत? सैटेलाइट आर्यभट्ट का निर्माण स्पेस में एक्सरे, खगोल विज्ञान रिसर्च, सूर्य की किरणों और न्यूट्रॉन को मापने, पृथ्वी के आयन मंडल पर रिसर्च के लिए किया गया था। यह सैटेलाइट 360 किलोग्राम वजन का था। दिखने में ये बहुभुज जैसा था और इसके 26 फलक थे, जैसे एक क्यूब के 6 फलक होते हैं। इसका व्यास 1.4 मीटर था। आर्यभट्ट उपग्रह को तैयार करने में कुल 30 महीने लगे और इस पर खर्च करीब 3.5 करोड़ आया था। कैसे हुई थी भारत के पहले उपग्रह की लॉन्चिंग? भारत का पहला उपग्रह बन चुका था और अब वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब भारत का सपना साकार होने जा रहा था। 19 अप्रैल 1975 को रूस के बनाए स्पेस रॉकेट कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यह सैटेलाइट बना भारत में था, लेकिन लॉन्चिंग रूस के वेल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन से की गई थी। इसके लिए भारत और USSR ने 1972 में UR राव द्वारा निर्देशित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार USSR भारतीय उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इसके बदले में USSR पोत लॉन्च करने के लिए और जहाजों की निगरानी के लिए भारतीय बंदरगाह का उपयोग कर सकेगा। कैसी रही आर्यभट्ट की अंतरिक्ष यात्रा? आर्यभट्ट को पृथ्वी से न्यूनतम 562 किलोमीटर ऊंचाई और अधिकतम 619 किलोमीटर ऊंचाई वाले ऑर्बिट में स्थापित किया गया। पृथ्वी की इस निचली कक्षा से स्थापित होते ही सैटेलाइट ने शानदार काम करना शुरू कर दिया। ये 256 बिट्स पर सेकेंड की रेट से डेटा ट्रांसमिट कर रहा था। इस दौरान इसका आंतरिक तापमान 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता था।
हालांकि ऑर्बिट में पहुंचने के 5वें दिन इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली और देखते ही देखते तकनीकी खामी बढ़ गई। वैज्ञानिक निराश तो हुए, लेकिन उन 5 दिनों के अंदर ही जरूरी डेटा इसरो ने जुटा लिए थे। हालांकि सैटेलाइट की मिशन लाइफ 6 महीने की रही और ये मार्च 1981 तक एक्टिव रहा। आर्यभट्ट ने 11 फरवरी 1992 को 17 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। कड़ी मेहनत का नतीजा था आर्यभट्ट। आज भले ही उस वक्त की यादें धुंधली हो गई हों, लेकिन ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आर्यभट्ट भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की ओर से पहला कदम था और उसके बाद से हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी लगन और मेहनत से कामयाबी का परचम पूरी दुनिया में लहराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने उस वक्त काम के लिए जा रहे एक टॉयलेट को भी डेटा रिसीवर सेंटर के तौर पर प्रयोग किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय इसरो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लिहाजा उस समय जो भी मौजूद था सबका इस्तेमाल किया गया। हालांकि आज भारत की वही स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे काबिल संस्थाओं में से है, जिसके पास अंतरिक्ष से जुड़ी विभिन्न क्षमताएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को सेलिब्रेट किया। इसका चित्र 2 रुपए के नोट पर छापा, जो साल 1976 और 1997 के बीच चलन में था। इस आयोजन को याद करते हुए भारत और रूस दोनों ने स्मारक टिकट और पहले दिन के कुछ महत्वपूर्ण चित्र जारी किए। भविष्य की राहें खोल गया आर्यभट्ट। जो राह आर्यभट्ट ने भारत को दिखाई है, आज उस राह पर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नई नई मंजिलें पा रहा है। इतिहास में आर्यभट्ट ने शून्य का महत्व बताकर भारत को प्रसिद्ध किया था। वहीं दूसरी ओर आज आर्यभट्ट उपग्रह ने अंतरिक्ष की यात्रा करके ये काम किया है। आज हमारा देश कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जो अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। भारत के सफल और दुनिया के सबसे सस्ते स्पेस मिशन मंगलयान की कामयाबी के बाद हमारा देश सस्ते अंतरिक्ष अभियान वाला देश बनकर उभरा है। यही कारण था कि दुनिया के विभिन्न देशों ने अपना उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत को चुना। जब भी हम चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य मिशन जैसे मिशन के बारे में सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। जो सफर देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट से शुरू हुआ था, आज वो चांद, मंगल, सूर्य, शुक्र पर जा पहुंचा है। जहां चंद्रयान भारत का पहला मून मिशन था, वहीं मार्स ऑर्बिटर मिशन देश का पहला मंगल ग्रह का मिशन था। सबसे गर्व की बात यह है कि जिस मंगल पर आज तक किसी भी देश का यान पहली बार में नहीं पहुंचा था, उस मंगल ग्रह पर भारत के वैज्ञानिकों को एक ही बार में अपना यान पहुंचाने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा सबसे खास बात यह थी कि ये मिशन बहुत ही कम लागत का था। इसके कारण ही भारत कम लागत में अंतरिक्ष उपग्रह भेजने वाला देश बनकर उभरा और दुनिया के कई देश हमसे अपने उपग्रह स्थापित करवाने लगे। भारत आने वाले वक्त में सूर्य पर आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन लॉन्च करने वाला है। मतलब आर्यभट्ट से हमने आसमान जीतना शुरू किया और अब इसरो के जरिए पूरी दुनिया में हम आसमानी ताकत बनकर छाए हैं।